मित्रों, अगर आपका भी ससुराल आपके खिलाफ हो गया है, ससुराल खिलाफ हो गया, ससुराल वाले खिलाफ हो गए और ससुराल वालों का क्या है जीवन में हमारे अर्थ, अगर आपका पार्टनर ही आपसे प्रेम नहीं करता, आपका पति ही आपको सम्मान नहीं देता, जिस इंसान के साथ आपका विवाह हुआ है, जिसके भरोसे आप अपने जीवन की समस्त खुशियों को छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर, अपना घर को छोड़कर, कॉलेज को छोड़कर, अपनी सारी सहेलियों को छोड़कर आपने अपनी सारी खुशियों का त्याग कर दिया किसी एक इंसान की फोटो देख कर कि यस मुझे इससे शादी करनी है और ये मुझे सारी खुशियां देगा, ये सोचकर अगर आप ससुराल आती हैं, परंतु ससुराल में शुरू में तो आपको प्यार मिलता है, मान सम्मान मिलता है, घर वाले अपना लेते हैं आपको, लेकिन समय के साथ आप एक वस्तु की तरह इस्तेमाल की जाने लगती हैं। इस घर में आपको बर्तन धोना है, इस घर में आपको काम करना है, इस घर में आपको एक एक के लिए भोजन बनाना है और आपकी सलाह किसी को नहीं चाहिए। अगर कोई घर में पर्सनल मैटर पर बातें हो रही हैं और आप जाती हैं तो सब चुप हो जाते हैं और फिर आपके जाने के बाद बातें फिर कंटिन्यू हो जाती है, तो इतना समझ लो कि आपकी वैल्यू इस घर में नहीं है। अगर इस घर में कोई कार्यक्रम रखा जा रहा है, सबको कहीं जाना है, किसी को कुछ देना है, कहीं से कुछ लेना है, इसमें अगर आपको बुलाकर आपकी सलाह नहीं ली जाती है तो समझो इस घर में आप केवल एक वस्तु की तरह इस्तेमाल की जा रही हैं। इस घर में आपकी कोई कदर नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर ऐसे घर में आप अपने जीवन का संपूर्ण योगदान क्यों देंगे? क्या केवल बर्तन साफ करने के लिए, खाना बनाने के लिए अगर आप यहाँ आई हैं तो आपका भी मन नहीं हो रहा है ससुराल में रहने के लिए? तो चलिए पास आप पलटते हैं, सारे पासे को पलट देते हैं। आपको जैसे आपके घर में सास है, आपकी उनकी वैल्यू है, हर कोई उनकी बात सुनता है, पूछता है, उनकी मर्जी चलती है और आपको मन होता है कि मुझे भी उस लेवल का सम्मान मिले। मेरी सास तो सास है, माँ की जगह रहे, लेकिन एटलीस्ट मैं भी बहू हूँ, मुझसे भी कोई दो शब्द पूछे, मेरी भी सलाह कोई ले, मुझसे भी बात करे, तब चलो आपको वह उपाय बताने जा रही हूँ कि ससुराल में पैर टिक जाएंगे आपके, ससुराल में पैर जम जाएंगे आपके। दूसरी परिस्थिति, आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़े खूब होते हैं, इतने लड़ाई झगड़े होते हैं कि तंग आ गए हैं आप अपने जीवन से और तंग आ गए हैं इस लड़ाई से और इस झगड़े से। अगर आपका पति हद से ज्यादा लड़ाई झगड़े करता है आपसे और आपके साथ किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को आगे नहीं ले जाना चाहता है, इतना लड़ता है कि अब आपका मन भी नहीं करता है रहने का, आप मायके चली जाती हो, नहीं जाती हो तो ये बोलता रहता चली जाओ मायके, मैं नहीं लेने जाऊंगा तुम्हें, यहाँ क्यों रह रही हो, हमारे जीवन को क्यों नर्क कर रही हो। तुम्हें यह लगता है कि मैं अपने घर से इतनी अच्छी लड़की आई थी, यहाँ मेरी रेपुटेशन इतनी खराब हो गई कि सब मुझे बोझ समझने लगे। तो ये रिश्ता आगे नहीं जाएगा, ये रिश्ता खूबसूरती के साथ आगे नहीं जाएगा, कट जाएगी जिंदगी। जिंदगी का क्या, कहीं भी कट जाए, जंगल में भी कट जाओ, कहीं मंदिर में संन्यास ले लो, मंदिर में पूजा पाठ करते रहो, जीवन कट जाएगा। कोई भीख मांग रहा, भीख मांगते मांगते जीवन कट जाएगा। लेकिन जीवन को काटना और जीवन को आनंद के साथ, सुख के साथ, अपने परिजनों के साथ जीने में बहुत अंतर है। तो अगर आपको आपके पति के साथ खूबसूरत सा दाम्पत्य जीवन जीना है, अपने ससुराल में अपने कदम मजबूत करने हैं, सम्मान के साथ, प्रेम के साथ लोग आपके साथ व्यवहार करें, तब बताती हूँ आज एक प्रयोग। जिस लड़की की वैल्यू नहीं समझी जा रही है, ससुराल में कद्र नहीं हो रही है, उस लड़की को इतना सम्मान मिलेगा कि घर में एक एक छोटी चीज आपसे पूछ कर आएगी, एक एक फैसले में आपको बुलाया जाएगा और आपकी भी सहमति ली जाएगी। हर कोई पसंद करेगा आपको, हर कोई आपसे प्रेम करेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानो मुसीबत आ गई हो, आपका पति जरा सा भी आपके पास नहीं बैठना चाहता हो, आकर्षण कम हो गया दोनों के बीच, संबंध नहीं बनते हो, वो आपसे प्रेम भी नहीं करता है, वो आपसे बात भी नहीं करता है, तब भी वो दीवाना बन जाएगा आपका, दीवानों की तरह आपके पीछे पीछे घूमेगा। वो शादी के ठीक बाद जो आकर्षण था आपके भीतर, आपकी हर बात मानता था, आपको ही चाहता था, ऐसी चाहत जागे कि उसके मन में आपका पति रहेगा पूर्ण रूप से आपकी मुट्ठी में। यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें।
आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। जीवन में कोई समस्या है, कोई उलझन है, बाधा है, कोई परेशानी है, मुझसे समाधान चाहते हैं तो कमेंट खुला है, कमेंट में लिखें। और अगर विशेष कुंडली पर चर्चा करना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का महीना, समय और प्लेस जरूर लिखें, कहाँ जन्म हुआ है आपका, तभी मैं चंद्र कुंडली बनाकर आपको समस्या का समाधान बता पाऊंगी। रोना नहीं, आपको घबराना नहीं। शुक्र को मजबूत रखना है तो रोज स्नान करो, तैयार रहो, बिंदी लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, चूड़ियां पहनो, पैर में बिछुए पहनो, सिंदूर लगाओ, खूबसूरत बनकर रहो ना, इत्र परफ्यूम वगैरह लगाओ, शुक्र हाई रहेगा। आधी समस्या वैसे भी खत्म हो जाएगी आपकी। कोई पूछे कैसी हो तो मत कहो मैं दुखी हूँ, मेरा पति छोड़ दिया है मुझे, मैं मायके में हूँ, क्या बताऊँ, जिंदगी में बहुत उलझन है। नहीं, कोई पूछे तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। तुम्हारा पति, हाँ मेरा पति बात करता है मुझसे, प्रेम करता है, मैं किसी काम से आई हुई हूँ। हमेशा अपने ग्रहों को अपने हाथ में, अपना सम्मान खुद आपके हाथ में है। बाकी जो चीजें बिगड़ी हुई है, चलो बताते हैं, उपाय सुधर जाएंगे। आज जो बताने जा रही हूँ ये थोड़ा सा तंत्र से प्रभावित यह प्रयोग है, लेकिन कमाल का असर दिखाता है, कमाल का चमत्कार दिखाता है आपके जीवन में। बुरे से बुरा संबंध भी सुधर जाएगा, बिगड़ा से बिगड़ा रिश्ता भी सुधर जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर हो जाएगा। बेर अच्छे से समझ लो, जो खाने वाला फल होता है बेर, आपको जंगली बेर के पेड़ से 7 पत्तियां तोड़ के लानी है। छोटी छोटी हरी हरी खूब बेर पर उगते हैं, है ना। बेर के पेड़ हर जगह होते हैं, जरा सा ढूंढ लेना। ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसे पौधे हैं जो परमात्मा ने बनाए ही है कि नजर, दोष, बाधा, परेशानी या संकट को तुरंत मिटा दे। आपको बेर की पत्तियां 7 तोड़ कर लानी है, 7 पीस। जंगली बेर हर जगह उगे होते हैं, उसमें हरी हरी खाने वाली बेर लगी हुई होती है। आपको 7 पत्तियां तोड़कर लानी है। दिन होना चाहिए मंगलवार को। धोकर पोंछ ले, गंदा ना हो तो चलेगा ऐसे भी। आप संपूर्ण 7 के 7 बेर की पत्तियों पर पति का नाम लिख दे काली कलम से, और एक एक काली मिर्च, यानी जो काली मिर्च का दाना होता है, जो मसाले में काली मिर्च का प्रयोग होता है, बेर की पत्तियों पर पति का नाम ले लेकर धागे से बांधकर पोटली बनाए। काले धागे से बांधकर पोटली बनाए। 7 पोटली पति के नाम की 7 काली मिर्च के साथ। आपके घर से बाहर निकलने का जो सीधा रास्ता होता है, जो फिर आपके घर तक आता है, ठीक इसकी उल्टा रास्ता, क्योंकि जीवन में सब चीज उल्टी हो रही है। रिश्ते बनने की जगह टूट रहे हैं, पति प्रेम करने की जगह अपमान कर रहा है, तो विपरीत, यानी कि जो आपके घर से निकलकर सीधा रास्ता जाता है, उसके ठीक उल्टी रास्ता जो जाता है, यानी अपने घर के विपरीत डायरेक्शन में आपको इन 7 पोटली को लेकर जाना है। तब तक चलते रहना है जब तक वो रास्ता 2 अलग भाग में बट ना जाए। आपके घर के विपरीत दिशा में जाने वाली सड़क पर आप चलकर जाएंगे, और जब तक रास्ता 2 भाग में बट ना जाए, जब 2 भाग में रास्ता बट जाए, वहीं खड़े होकर आप अपनी सारी समस्या हाथ में लेकर इन पोटलियों को कहेंगे, अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज मारेंगे और इसी चौराहे पर फेंककर उस दिशा से अपने घर वापस आ जाएंगे। अब उस डायरेक्शन में कम से कम 7 दिन तक आपको नहीं जानी है। ऐसे कोशिश करो जाना ही नहीं है, पर अगर फिर जाना पड़ भी जाए तो 7 दिनों के बाद जाना उस दिशा में। 7 फेरों में जो भी कसमें खाई थी ना आपके पति ने, एक एक कसम निभाएगा। ये अद्भुत उपाय है, तांत्रिक उपाय है। अभी करो, अभी असर दिखेगा। चाहे कैसी भी नजर लग गई हो, कैसी भी बाधा हो, संकट हो, परेशानी हो, आपके जीवन से दूर होगी, समस्त समस्या दूर होगी, जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। पति प्रेम में पागल रहेगा, आपके बात करेगा, प्रेम करेगा, सम्मान करेगा। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।